बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। लास्ट वीक जिस तरह KC 100 इंडेक्स के चार्ट को देखा था, काफी डिटेल था लास्ट वीक का टेकटॉक। उसके अंदर कुछ एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न को जो हम डिस्कस करते हैं उसमें जो लास्ट कैंडल थी उसको हमने देखा तो वो कुछ डॉजी कैंडल थी, और अगेन उसको हमने फर्दर भी डिस्कस किया था। और कुछ डिमांड जोन की भी बात की थी उसमें 162,000 और नीचे 159,000 का काफी डिटेल से डिस्कस किया था। फिर 3 पॉइंट्स को लेके फर्दर उसको डिग आउट किया था, जिसमें कि नंबर एक हमने फिब लेवल्स को देखा था। उसमें भी जो 50% के ऊपर अगर देखें तो 162-200 का एरिया हाईलाइट होता था। इसी तरह अगर हम डिसेंडिंग चैनल को अगर हम डिस्कस हमने किया था, वो भी आप देख सकते हैं दोबारा से जाके, उसमें भी जो एरियाज हाईलाइट होते थे 162-200 और 162,000 के थे। और अगेन जो चैनल विद इन चैनल की भी बात करते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। और जो डिमांड जोन ओवरऑल बात की थी वो 162,000 और 159,000 का था। और अपर साइड की अगर बात करें तो 165-300 का एरिया अगर ब्रेक करता है तो ऊपर 168 और 170,000 के एरियाज एक्सपोज होते नजर आ रहे थे। तो ओवरऑल हमने काफी वोलेटाइल वीक देखा। और जो अगर बेरिश व्यू की बात करें तो लास्ट वीक हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें लोअर हाइज की बात की थी और उसमें फर्दर डिसिप्लिन को थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि थोड़ी डिसिप्लिन ट्रेडिंग होनी चाहिए और सिलेक्टेड स्टॉक्स में को देखना चाहिए। तो इसी तरह ही अगर हम ओवरऑल इंडेक्स की अब बात करें और हाई और लो की बात करें तो वोलेटिलिटी तो हमें नजर आई मार्केट में, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी नजर आई। और अगेन एवर हाई वॉल्यूम्स हमने विटनेस किए मार्केट में लास्ट वीक में। तो और अगर हाई की बात करें तो इंडेक्स ने 167,561 का हाई टच किया, जो 168 के एरिया आए थे। 165-300 से ऊपर अगर ब्रेक करता तो, और इंडेक्स के जो फॉर द वीक रेजिस्टेंस एरियाज थे वो दोनों ब्रेक हुए और उससे ऊपर भी मार्केट गई। और उसके बाद जो क्लोजिंग आई वो 163,806 की थी। और वोलेटिलिटी की बात करें तो जो लो टच किया मार्केट ने वो 159,000 का एरिया जो है वो भी ब्रेक करके 157,678 का लो टच किया मार्केट ने। और फिर वहां से हमने एक काफी शार्प रिवर्सल या बाउंस देखा जाए तो वो हमने विटनेस भी किया मार्केट में। तो ओवरऑल वोलेटिलिटी को का ही व्यू लास्ट वीक में भी, और थोड़ा सा जो बेरिश था वो भी था, और फिर जो डिमांड जोन था उसको भी मार्केट ने टच किया। तो अब आगे फर्दर चीजों को लेके चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर अब चीजें क्या चीजें नजर आती हैं, और इंडेक्स के कमिंग वीक के लिए क्या एरियाज हो सकते हैं और चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रिकैप सर ने काफ़ी डिटेल में कर दिया। और क्विकली लेवल्स देखते हैं कमिंग वीक के अंदर। और पोटेंशली जो KC 100 के ऊपर ओवरऑल मार्केट के ऊपर जो बायास बनता नज़र आ रहा है टेक्निकली, उसके ऊपर उसको समराइज भी करते हैं। अच्छा, फर्स्टली तो ये जो अपनी अपसाइड के ऊपर हमने पुल बैक देखा है, ये जो लास्ट वीक के अंदर हमारे अपसाइड के ऊपर टारगेट से, जैसे सर डिस्कस कर रहे थे कि अपसाइड के ऊपर जो हमारा इमीडिएट हर्डल एरियाज हाईलाइटेड थे कि वो वंस जैसे ही KC 100 रीगेन करेगा तो फिर हम अपसाइड के ऊपर 168 और 170 के को टेस्ट करता देखेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट वीक के अंदर जो अपसाइड के ऊपर हाई पोस्ट हुआ 167,752 का। और ये कोई अप्रोक्सीमेटली जो इसका अपसाइड के ऊपर दिया था, सॉरी, जो इसका हाई पोस्ट होते देखा, वो जो हमारा एक हर्डल एरिया था उसे कुछ 400 पॉइंट्स नीचे, या जो टारगेट्स एरिया से 400 पॉइंट्स नीचे बना। उसके बाद ये जो 3 कंसेक्टिव सेशंस हैं, इसके ऊपर अगेन हमें बीरिश मोमेंटम अंदर नजर आया। और अब जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज हमने डिस्कस की थी जो कि चैनल की फॉर्मेशन थी इस डिसेंडिंग चैनल के अंदर। अब इस डिसेंडिंग चैनल के अंदर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 162-300 का एरिया था जहाँ पे काफ़ी सारा कन्फ्लुएंस था। लेकिन KC 100 ने अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द पैनिक सेलिंग, एक हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी मंडे को फर्स्ट आवर्स के अंदर ही, और वहां से जो अपसाइड के ऊपर रिकवरी बनी तो ये एरिया दोबारा से एज रेजिस्टेंस चेक करते रहे पूरा दिन। और एट द एंड हमने एक मेजर सेल ऑफ के अंदर KC 100 को क्लोज करते देखा। अब नेक्स्ट डे के अंदर अगेन एक अपसाइड के ऊपर रिकवरी जो बनती नजर आई थी, उसका व्यू अगर क्विकली इस जगह को अगर मैं रिकैप करूं वीकली चार्ट्स के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो हमारा एक सेंडिंग चैनल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मेजर जो सेंडिंग चैनल है, और इस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देखेंगे तो ये स्टिल वैलिड था। और इसके अराउंड जैसे प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, एक चैनल जो विद इन चैनल है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर वो 162,000 के एरिया है। वंस वो ब्रेक होगा तो डाउन साइड के ऊपर एक मेजर डिप आती नजर आ सकती है। अब ये जो 157,700 के अराउंड के एरिया पोस्ट हुआ, यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन, शार्प अपसाइड के ऊपर जो रिकवरी थी, न्यू स्पेस एक रिकवरी थी अपसाइड के ऊपर। दोबारा से यहाँ पे वॉल्यूम्स
काफ़ी एग्जॉशन के वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। अब अगेन क्विकली वॉल्यूम्स को ही देखते जाते हैं इसी जगह के ऊपर, जैसे जिक्र किया। अच्छा, वॉल्यूम्स के ऊपर देखा जाएगा तो जैसे लास्ट स्लाइड्स के ऊपर हमने करेक्शन की बात की, जो अपसाइड के ऊपर 15 अक्टूबर का एरिया था, जो कि हमारा अपसाइड के ऊपर इस पुल बैक के अंदर टारगेट एरिया बनता था अराउंड 168,000 का। उसके पास जब के सी ने हाई पोस्ट किया, वॉल्यूम्स इतने तगड़े नहीं थे, लेकिन जो फॉलोइंग कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद, एक काइंड ऑफ डॉजी कैंडल के बाद, तो उसके ऊपर सबसे बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए इन रीसेंट हिस्ट्री। बल्कि मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स हैं ये 1.39 बिलियन इन अ सिंगल डे। कोई केसी 100 के ऊपर वॉल्यूम, सबसे बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए, और यही दिन था जब हमने ओवरऑल केसी आल के ऊपर भी आप जाके देखेंगे तो सबसे बड़ी वॉल्यूम ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। तो प्रीवियस वीक के अंदर, या आगे हम टाइम टेबल के ऊपर भी जाके देखेंगे, तो ये जो एक दो कॉशियस पॉइंट्स फर्स्ट टाइम आके हाईलाइट होते नजर आ रहे थे, जो कि वॉल्यूम एग्जॉशन थी, उसको ये वॉल्यूम फर्दर कंप्लीमेंट करता है और उसकी सिग्निफिकेंस को फर्दर हाईलाइट करता है। अब गोइंग फर्दर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, या उसके ऊपर उन लेवल्स को प्ले कैसे करना चाहिए। तो टिल लास्ट वीक हमारा ये स्टांस था कि कोई भी मेजर डिप आएगी, वहां पे हम डाउन साइड के ऊपर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर देखेंगे। और ये सिलेक्टिव स्टॉक्स को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था इस कंसोलिडेशन के बाद, अप साइड के ऊपर मूव बनी थी। तो इस रैली के अंदर भी ये डिस्कस किया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा चूजी होना चाहिए और बहुत ज्यादा सिलेक्टिव स्टॉक्स ही परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। वो फिनोमेना हमने देखा भी। उसमें क्लासिक एग्जांपल जो कि हैवी वेट स्टॉक्स में से भी है, ई एंड पी, उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। इसी तरह उनमें से जो ओ एम सीज हैं मार्केटिंग के, इसी जैसे पी एस ओ हो गया, उनमें से स्लाइटली पी एस ओ ने एक अपसाइड के ऊपर तगड़ी मूव बनाई, लेकिन अगेन वो भी सबसाइड होती नजर आ रही है। तो अब गोइंग फर्दर मेरे ख्याल में ये जो डाउन साइड के ऊपर एग्जॉशन हैं वॉल्यूम के ऊपर, ये एक मेजर कंसर्न रह सकता है बुलिश बायास के लिए। अब इसको प्राइस एक्शन के ऊपर जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया कि 360 डिग्री सारी चीज़ों को देख के तो फिर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, एक सोल स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं जाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इनको हम देखते हैं। इनके ऊपर जो नेक्स्ट हमारा बयास है वो न्यूट्रल टू कॉशियस बुलिश हो सकता है कमिंग वीक, अगेन रेंज बाउंड हो सकता है। और उसकी बेस्ड रीजन जैसे हमने प्रीवियस वेबिनार के ऊपर डिस्कस की थी कि केसी 100 जब भी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये थोड़ा सा साइडवेज या कंसोलिडेट करने लग जाता है। करंटली भी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेजेस हैं 1 आवर के ऊपर 13 and 48 डेज का जो मूविंग एवरेज हम लेके चल रहे थे, या 15 and 100 का हम देखें, उनसे नीचे ही केसी 100 ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो रिसेंट एग्जांपल है, और एक चीज यहाँ पे एक और भी बनती नजर आ रही है, वो क्विकली देख लेते हैं। वो भी शायद कुछ चार्ट प्लाट करने के ऊपर ही नजर आई है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो जी इस जगह के ऊपर केसी 100 ने जब इस मूविंग एवरेजेस के आसपास जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया था, तो मूविंग एवरेजेस वर द अर्ली साइन जहाँ पे इसने क्रॉस ओवर जनरेट करना स्टार्ट कर दिए थे। एक क्रॉस ओवर भी काफी बने थे, लेकिन स्टिल जो कंसोलिडेशन थी वो अर्ली इन दो मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर ने इंडिकेट की थी। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न मर्ज होते नजर आ रहे हैं। हम अपसाइड के ऊपर फेक आउट करते नजर आ रहे हैं दोबारा से, वहीं पे एक सेल सिग्नल जनरेट होता नजर आ जाए शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो एक जो 13 and 48 के ऊपर हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक क्रॉस ओवर की बात करते रहे कि कभी भी ये डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर इस तरह एक इन्वर्टेड ट्राइंगल शेप के अंदर क्रॉस ओवर्स होते हैं, तो वो काफी तगड़ा मोमेंटम हाईलाइट करते हैं। एक एज ए इसको मोमेंटम इंडिकेटर लेके आप चल सकते हैं। तो इसके ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे अगेन एक हमने सिमिलर काइंड ऑफ इन्वर्टेड ट्राइंगल का डाउन साइड के ऊपर टेकआउट देखा है, ब्रेकडाउन देखा है। तो मेरे ख्याल में एक से दो सेशन के अंदर फर्दर केस 100 का मोमेंटम क्लियर होता नजर आ सकता है। लेकिन अगर कोई फॉर एनी रीजन इन एक से दो सेशन में अपसाइड के ऊपर अपसाइड मिलता है, तो वहां पे कुछ कैश को फ्री करना चाहिए और अगेन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे ही केस 100 डाउन साइड के ऊपर या फर्दर थोड़ा इन एरियाज में कंसोलिडेट कर जाता है, तो उसके बाद दोबारा से री एंट्री को प्लान किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगेन फर्दर अगर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें, तो जो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हमारा चैनल इंटैक्ट है, तो कोई मेजर डिप आएगी। कोई मेजर डिप मींस करंट क्लोजिंग से अगर 7-8 हज़ार पॉइंट फर्दर डिस्काउंट करता है कि हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर 157,000, 159,000, 159,000 इज एक्चुअली अ वीकली लेवल, कि वीकली लेवल इससे नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए। और इंट्राडे के अंदर ये 158, 157, 700 ये हम चार्ट्स के ऊपर देखते नजर आ सकते हैं कमिंग वीक्स के अंदर भी। ये प्रीवियस भी डिस्कस किया कि 1500 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रह सकता है, काफी बड़ा नंबर है केस 100। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए तो जो प्राइस सेक्शन है
वो हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो पुल बैक है अपसाइड के ऊपर, ये कॉशियसली स्टांस को हाईलाइट करता है। अपसाइड के ऊपर जो पुल बैक है फ्रॉम हाइज, तो ये डीपर साइड के ऊपर पुल बैक को भी फर्दर ट्रिगर करता नजर आ सकता है। वॉल्यूम्स को हमने देख चुके हैं, पोटेंशियली एग्जॉशंस के वॉल्यूम हो सकते हैं। मोमेंटम देखा जाए तो डिवर्जेंसेस, अब डिवर्जेंसेस काफ़ी डिटेल में उसका फिनोमेना हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो डिवर्जेंसेस मई 2025 से इस कैंडल से, ये जो 12 जून को एक एग्जॉशन की कैंडल पोस्ट हुई थी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिवर्जेंसेस अपीयर हुई थी, लेकिन स्टिल मार्केट ने अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया। अब इसके साथ मजीद जो दो चार चीज़ें हैं वो कन्फ्लुएंस करती नजर आ रही हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है यहाँ पे। तो इसको भी देखना चाहिए कि डिवर्जेंसेस कैसे डाउन साइड के ऊपर मिटिगेट होती हैं। अब वो मिटिगेट कैसे होंगी, अब यहाँ पे आपने डाउन साइड के ऊपर इस तरह करके अगर कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है और इस इंडिकेटर की वैल्यू, ये जो डाउन साइड के ऊपर ने ये वाला लो देखा है लास्ट वीक के अंदर मंडे को, इसी तरह का कोई ऐसे करके उसका लो बना है, और ये कमिंग वीक के अंदर या किसी भी सेशन के अंदर अगर ये होता है, ये डाउन साइड के ऊपर अगर कोई नया एक इंट्राडे लो बनता है और यहाँ पे हमें उस दिन के अंदर वैल्यूज कम नजर आती हैं, तो फिर मेरे ख्याल में वो एक अच्छा होगा कि ये जो अप साइड के ऊपर डिवेंजेस हमें बनती नजर आ रही हैं, उसको हम डाउन साइड के ऊपर मिटिगेट करेंगे, और इन दैट केस अप साइड के ऊपर पोटेंशियली एक रिवर्सल के चांसेस बनते नजर आ सकते हैं। तो इस तरह आप डिवेंजेस को प्ले कर सकते हैं। सीजनैलिटी के ऊपर स्टिल जो हमारा बयास है वो पॉसिबल है, कुछ सेशंस हम दोबारा से वॉलेटिलिटी के देखें और फिर हम कुछ स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग करते नजर आए ओवरऑल इस मंथ के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को अगर समराइज करें तो कमिंग वीक अगेन वोलेटाइल वीक हो सकते हैं केस 100 के ऊपर। स्टिल जो 30 ईयर के कुछ स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली चार्ट्स के ऊपर जो इंडिविजुअली लेवल्स हैं तो उनको देखना चाहिए। और ये आपने हमारे आगे हम रिव्यू के अंदर देखेंगे भी सही, और इस तरह आप क्यूरी सेक्शन में या ऑफ एंड ऑन एग्जांपल्स में जो हम वेबिनार में डिस्कस करते रहे, या जो हमारी डेली ट्रेड कॉल्स हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे तो हैवी वेटेड स्टॉक्स काफ़ी अरसे से हम एज ए टॉपिक्स या एज ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी उनको डिस्कस करते नहीं डिस्कस करते, और उसकी सोल रीज़न वो आप चार्ट्स के ऊपर आप देखेंगे भी सही तो उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया स्टिल। तो 30 ईयर स्टॉक्स के अंदर चूजी होना चाहिए, वहाँ पे स्टिल पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, तो उनको बाइंग साइड के ऊपर स्टिल प्ले किया जा सकता है। अदरवाइज मेजर जो अपसाइड के ऊपर कोई भी मूव आएगी तो टिल द टाइम अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली हमें कोई रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं मिलती या नेक्स्ट बुलिश जो ब्रेकआउट है उसकी कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो वो अपॉर्चुनिटी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पे कुछ स्लाइटली कैश फ्री करना चाहिए। जी आगे इंडेक्स भी चलते हैं, और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं, और पॉइंट्स टेबल को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया, बट फर्दर उसको देख लेते हैं। भी पॉइंट टेबल के ऊपर नंबर वाइज देखा जाए तो बुलिश पॉइंट्स स्लाइटली बेहतर है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारा एक जो वीकली लेवल है, ये जो मार्क्ड है, इसी के ऊपर ही के स्टैंडर्ड ने क्लोज किया है, एक डॉजी कैंडल बनी है, और अगेन ये डॉजी कैंडल इनडिसाइसिव कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अपसाइड के ऊपर जैसे ही 167,700 एटलीस्ट, जो कि प्रीवियस हमारा 168,000 का एक टारगेट एरिया भी था, नाउ इट स्टैंड्स एट 167,700, ये केस 100 रीगेन करेगा तो फिर एक तो उसको रिव्यू करेंगे अपसाइड के ऊपर किन वॉल्यूम्स के साथ या किस प्राइस एक्शन के साथ रीगेन करता है। ये एरियाज मेंशन्ड है, सपोर्ट एरिया 162,000 का होगा, और वो सेम सपोर्ट एरिया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, 162,000 159,000 का ये एरिया है, इसको देखना चाहिए। अगर ये डाउन साइड के ऊपर वीकली बेसिस पे वायलेट होता है तो फिर हम दोबारा से स्ट्रक्चर का रिव्यू करेंगे, और फिर इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है फिर हम डीपर साइड के ऊपर एक करेक्शन विटनेस करेंगे, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं, ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं। और मीनवाइल जो व्हाट्सएप चैनल हमारा चल रहा है उसके ऊपर सारी अपडेट्स आती रहती हैं, वो क्लाइंट्स उसको या जो भी लोग फॉलो करना चाहते हैं वो पर्ल सिक्योरिटीज का व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगेन स्टॉप लॉसेज और जिनके ऊपर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं उनको ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओवर टू जमशेद जी। जी, फर्स्टली तो जैसे सर ने डिस्कस किया व्हाट्सएप चैनल का, अब ये जो वेबसाइट के ऊपर मूव बनी थी लास्ट कुछ सेशंस में, जैसे ये इसकी देखिए हम 14 अक्टूबर को, तो एक हमने राइट अप क्विक अपडेट के अंदर हमने 15 अक्टूबर को ही इंट्राडे के अंदर जो एक अपडेट शेयर की थी व्हाट्सएप चैनल पे, वो पोस्टेड है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अंदर आपको होपफुली लर्निंग के लिए भी कुछ मिलेगा, क्योंकि चार्ट को भी डिटेल में डिस्कस किया था। इस तरह की चीज़ के लिए जो रियल टाइम एनालिसिस के लिए व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो उसके ऊपर ये 167,700 के एरिया डिस्कस किया था, वहाँ से हमने रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी है। एनईओ अपना जो हमारा ट्रेडिंग जर्नल है उसके ऊपर डिस्पाइट कि हमने एक मेजर सेलिंग प्रेशर देखा है ओवरऑल क्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल जो हमारे सिलेक्ट स्टॉक्स थे या जो हमारे हाईलाइटेड स्टॉक्स थे उनके अंदर
एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था लास्ट वीक के अंदर, सॉरी लास्ट जो मंथ था उसके अंदर, हम नेटवर्क के ऊपर, तो उसके ऊपर भी उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड अमेंड करवाया था। स्टॉप लॉस तो किसी ने उसको उसके अकॉर्डिंगली प्ले किया है, तो सेल वो प्रॉफिट में होगा। अच्छा, अब पीआरएल के ऊपर हमारे जो हाईलाइटेड लेवल्स हैं वो इन प्ले हैं। डाउन साइड के ऊपर इसने 2 से 3 मरतबा जो पैनिक आया है, ये इसके अगेन अपसाइड आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं इसका ट्रेड प्लान। इसके सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे, और इसके ऊपर जो चैनल की फॉर्मेशन है वो स्टिल इंटेक्ट है। इसी एरिया के पास ही लो बनता है इंट्राडे के अंदर, अपसाइड के ऊपर 38 रुपीज़ के पास। ये 3 रुपए की ट्रेड का अगर कुछ स्मार्टली प्ले कर रहा है तो वो 1 से 2 दिन के बाद उसको मिल सकती है, तो उसको अकॉर्डिंगली स्टिल देखना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन उसको रियल टाइम एनालिसिस के लिए ऐसे अर्ली सेट के आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट मिल जाएगी। अच्छा, नेशनल बैंक के ऊपर ट्रेड इंटेक्ट है, अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जी जो इस वीक के अंदर स्टॉक्स थे, जैसे यूनिटी फूड्स के अंदर हमारा जो लास्ट एक स्टॉप लॉस का एरिया था, उसके ऊपर हमने देखा था कि थोड़ा सा पॉसिबल एक स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन अपसाइड के ऊपर रिकवरी करता नजर आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टिल इसको ट्रेड करना चाहिए, पोटेंशियली अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आ सकती है। और लास्ट में देखा जाए तो जी सीनर्जी। अच्छा, सीनर्जी के ऊपर लास्ट जो हमारा राइट अप था उसके ऊपर इसका डिटेल एनालिसिस भी पोस्टेड है, और इसके ऊपर जो हाईलाइटेड स्पोर्ट एरियाज हैं उन्हीं के पास ही बाउंस किया है इसने अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्पाइट एक बीरिश मोमेंटम इसने स्पोर्ट एरियाज ऑनर किया, और अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो 8 रुपये 80 पैसे 9 रुपए का एरिया था वो कंप्लीट कर चुका है। तो अगेन दोबारा डिप आएगी स्पोर्ट एरियाज के बाद, वहाँ पे सेल बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एनआरएल। अब एनआरएल के ऊपर जी हमारे पास जो क्यूरी ये थी कि इसके अपसाइड के ऊपर जो आप लोगों ने इनिशियल टारगेट्स हाईलाइट किए थे, वो कंप्लीट नहीं हुए, उससे पहले डाउन साइड के ऊपर डिप आ गई। अच्छा, अब इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो जो ब्रेकआउट्स हमने हाईलाइट किए थे, ये प्रीवियस रिव्यू के अंदर भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। सितंबर के अंदर इसी लास्ट मंथ सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट बना अपसाइड के ऊपर। उस ब्रेकआउट को जब हमने हाईलाइट किया था, तो वहां से भी देखा जाए तो अपसाइड के ऊपर कोई इसने अप्रोक्सीमेटली 46% का रिटर्न जनरेट किया बिफोर गोइंग इनटू द करेक्शन। अच्छा, अब करंटली भी देखा जाए तो अगेन मैं ये काफ़ी दफ़ा डिस्कस करते हुए, चार्ट्स को डिस्कस करते हुए ये चीज़ आप लोगों के साथ हाईलाइट भी की, इसको डिस्कस भी किया और ये इंकरेज भी किया कि अगर इस एनालिसिस को फॉलो करना है तो फिर अपने चार्ट्स के ऊपर, जैसे ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, अगर इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि 410 रुपीज़ का भी एरिया होगा, और ये सब्जेक्टिव होगा कि किस दिन किस वीक के अंदर ये ब्रेकआउट जनरेट करे। तो अगेन ये अपसाइड के ऊपर इसने जैसे ही ब्रेकआउट बना है, तो इसी चार्ट को ही अगर फॉलो कर रहा था तो उसने डाउन साइड के ऊपर जो पैनिक था वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे था, और इसी सपोर्ट एरिया को ऑनर किया अपसाइड के ऊपर। दोबारा से एक अच्छा बाउंस करता नजर आया, अगेन 444 रुपीज़ का हाई पोस्ट किया, और करंटली भी 422 रुपीज़ के ऊपर क्लोज किया है। वीकली बेसिस के ऊपर 12 12 साढ़े 12 रुपए गेन ही करता नजर आया। अब अगेन करंट एनालिसिस के ऊपर देखा जाए तो मैं लेवल्स आपके साथ क्विकली शेयर कर देता हूँ। टिल द टाइम ये जो वीकली इस टाइम फ्रेम के ऊपर एक बॉक्स है, ये इसका एरिया बनता है जी कुछ 406 रुपए से 390 रुपए 380 रुपए का एट मैक्सिमम डाउन साइड। ये इंटैक्ट है, तो इसी के एरिया के अराउंड कोई भी डिप आती है तो वहां पे सेल इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करे। मुझे ऐसा लगता है ये एरियाज अगर डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं होते तो इट कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक्स के मार्केट के अगेंस्ट भी अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नजर आ सकता है, अगर जैसे हम कॉशियस स्टांस में KC 100 के ऊपर हाईलाइट करते हैं लास्ट राइट के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी सेक्शन में स्टॉक है वो है जी मेपल लीफ सीमेंट। अच्छा, सीमेंट सेक्टर में लास्ट कुछ वीक्स के अंदर क्यूरीज को भी इंक्लूड नहीं किया था, और उसकी सोल रीजन यही थी कि ये अब काफी एक हेल्दी अपसाइड के ऊपर हाइपर मूव्स के बाद सारा सेक्टर ही कंसोलिडेट कर रहा था लास्टली। करंटली इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, और वो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है। मेरे ख्याल में ये जहाँ इस एरिया को अगर ये एज ए सपोर्ट ऑनर कर लेता है 95.50, या इसको ये कहना चाहिए कि ये एरिया इसका मस्ट सस्टेन जोन है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, एंड 95.5 रुपए का। तो फिर इसके इस जगह के ऊपर बुलिश रिजेक्शन कैंडल के ऊपर एक बैंक साइड के ऊपर एंट्री को प्लान किया जा सकता है। आप साइड के ऊपर 107 108 रुपए इमीडिएट टारगेट्स एरियाज हैं, और एक इमीडिएट टारगेट के बाद 113 रुपए इसका फर्दर ब्रेकआउट कंफर्मेशन का एरिया। नेक्स्ट हमारे पास जो इस वीक में क्यूरी थी जी GGL गनी ग्लोबल होल्डिंग्स। इसके ऊपर देखा जाए तो ये हमारी लास्ट जो
कपल ऑफ सेशंस के अंदर इसको कंटिन्यूसली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जो डेली ट्रेड्स की एक मार्केट सिग्नल्स आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर मॉर्निंग में व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, तो इसको स्टॉक को हाईलाइट कर रहे थे कि एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम आपके अप्रोच कर रहा है। तो इतना जल्दी अगर कोई मेजर ब्रेक डाउन होता भी है तो फर्स्ट एक हमें डाउन से अपसाइड के ऊपर एक अच्छा बाउंस मिलता नजर आ सकता है। तो इसने लास्ट सेशन के अंदर एक्टिविटी शो की है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हर्डल एरिया है वो स्टिल क्लोजिंग बेसिस पे इसने रीगेन नहीं किया, लेकिन लाइकली है कि ये अपसाइड के ऊपर मूव एक जनरेट करे। 25 रुपीज के पास कोई भी डिप आती है तो वहां पे बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो इसका करंटली जो स्टॉप लॉस है वो 23.50 का है। और इस स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई स्टॉक इसको इस ट्रेड को इनिशिएट करना चाहता है तो मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर जरूर मौका मिलेगा। 29-31 रुपीज के टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी थी जी टेलीकार्ड। अच्छा, टेलीकार्ड के ऊपर जो हमारा ऑलरेडी एक जो डिस्कस लेवल थे वो इसने कंप्लीट कर चुका है और इसके बाद अपसाइड के ऊपर फर्दर भी मूव करनी है। और जो इसके अंदर लास्ट हमारी जो डिस्कशन थी इसके ऊपर कि ये कभी भी अपसाइड के ऊपर जैसे ही 10 रुपये 90 पैसे से ऊपर सस्टेन करेगा तो एक हाइपर मूव बनेगा। यहाँ पे हमने लास्ट 2 सेशन अपसाइड के ऊपर इसको सस्टेन करते देखे। लास्ट सेशन में इसकी वैलिडेशन देखी है तो मेरे ख्याल में कोई डिप आती है इस बॉक्स के अंदर 10 रुपये 30 पैसे तक, वो एक स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे ख्याल में ये फेक आउट नहीं है, ये ब्रेकआउट कर चुका है अपसाइड के ऊपर। लाइकली है कि ये एक वैलिडेशन हो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर या एक कैप्चुलेशन हो सकती है। अपसाइड के ऊपर एक अच्छी मूव बनती नजर आ सकती है फर्दर भी। हाँ, एक चीज जो यहाँ पे एक हर्डल एरिया कह लें वो हमने कल लास्ट जो एक हमारा टेक्निकल एनालिसिस था फ्राइडे को उसके अंदर भी पोस्टेड है कि 11 रुपये 90 पैसे से लेके और 11 रुपये 70 पैसे इसका इमीडिएट हर्डल एरिया है। तो वो एक सेल है बाय लो की अपॉर्चुनिटी थी। अगेन स्टिल बाइंग के ऊपर इसको डिप के ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है जी BIPL बैंक इस्लामी। इसके ऊपर भी अगेन एक जो रेंज का ब्रेकआउट है ये स्टॉक कर चुका है। तो आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो काफी क्लियर चार्ट है। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगेन एक पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हाईलाइट होती नजर आ रही है। मेरे ख्याल में कोई भी डाउन साइड के ऊपर पुल बैक आता है टिल द टाइम ये डिसाइसिव क्लोज 34 पीस से नीचे नहीं करता तो कोई भी डाउन साइड के ऊपर 37-36 रुपीज के डिप के ऊपर इसको बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए। तो लास्ट में क्विकली फौजी सीमेंट को देख लेते हैं। FCCL। अच्छा, FCCL के ऊपर जी हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, अब यहाँ पे क्यूरी था कि जी क्यूरी में ये पूछा गया था कि इज इट अ डबल टॉप। तो मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से कि ये इसका टॉप है और यहीं से डाउन साइड के ऊपर सारे जो गेंस हैं वो रेज करेगा। और उसकी एग्जांपल नेकेड चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी सिंपल सा है। इस तरह के टॉप्स अगर यही टॉप होता तो फिर ये यहाँ पे भी टॉप इसको बनाना चाहिए था, यहाँ पे भी एक डीपर डिप आनी चाहिए थी कि लास्ट कुछ सेशंस यहाँ पे रिजेक्ट होता रहा। तो ये अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जरूर हमने डाउन साइड के ऊपर एक एरिया को वायलेट होता है देखा है। लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर इमीडिएट बेसिस के ऊपर लेवल जो देखने वाले हैं 55 रुपीज़ का है। और 50 रुपीज़ इसका एक डिसाइसिव लेवल होगा। इस एरिया के पास ये जब कभी भी आएगा फॉर एनी रीजन कितना भी पैनिक हो मार्केट में तो यहाँ पे इसके अंदर बायर रहेगा। यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट बाउंस करता नजर आ सकता है तो इसको स्टिल मेजर डिप के ऊपर बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।